रुको मेरे बच्चे, अभी आगे बढ़ने से पहले बस एक क्षण ठहरो, क्योंकि ये जो शब्द तुम सुनने वाले हो, ये कोई सामान्य संदेश नहीं है। ये वही पुकार है जो तुम्हारे भीतर से उठ रही थी, पर तुम उसे अनदेखा कर रहे थे। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन बस इतना ही है, यही सीमाएं, यही संघर्ष, यही थकान तुम्हारा भाग्य है। नहीं मेरे बच्चे, तुम और अधिक के लिए बने हो। मैं महादेव तुम्हें पुकार रहा हूं, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब तुम्हें याद करना है कि तुम कौन हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति सो रही है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। पर विडंबना देखो कि तुम खुद को कमजोर समझ बैठे हो। तुम वही हो जिसने न जाने कितनी बार गिरकर भी उठने की हिम्मत दिखाई। फिर आज क्यों डरे बैठे हो? किस बात का भय है तुम्हें? असफलता का, अकेलेपन का, या भविष्य का? चलो मान लिया असफलता आई, तो क्या तुम टूट जाओगे? नहीं मेरे बच्चे, वो तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा का एक पन्ना है, पूरी कहानी नहीं। याद करो, जब तुम बच्चे थे तब सपने बड़े थे और डर छोटे। तुम्हारा विश्वास इतना प्रबल था कि तुम रेत से भी महल बना सकते थे। अब क्या हुआ? क्यों उस बच्चे की जगह एक थका हुआ, डरा हुआ इंसान बैठा है? क्योंकि तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। हाँ मेरे भक्त, मैं दूर नहीं हूं। हर बार जब तुमने हार मानने का सोचा, मैं वहीं था, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में। तुम डरते हो भविष्य से, जबकि भविष्य तुम्हारे कर्मों से बनता है। मेरे बच्चे, डर केवल एक भ्रम है। जैसे धुंध में पर्वत दिखाई नहीं देता, पर वह मौजूद होता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति धुंधली है, पर मिटाई नहीं गई। हर भय के पीछे तुम्हारी कोई न कोई संभावना छिपी होती है। जब भी डर महसूस करो, बस यह समझो कि तुम अपने विस्तार के बिल्कुल नजदीक हो। इसलिए उस भय से भागो मत, उसे समझो। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ता हूं ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। तुम कहते हो, महादेव मेरी सुनो, और मैं मुस्कुरा कर कहता हूं, पहले खुद को सुनो। क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन लेते हो तो तुम्हें मेरी आवाज अलग से सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तो वही हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना के मध्य में, तुम्हारे मौन के भीतर मेरी ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। तुम सोचते हो कि प्रार्थना ही सब कुछ बदल देगी, पर क्या तुम जानते हो कि प्रार्थना तब तक अधूरी है जब तक उसमें कर्म का संकल्प न जुड़ा हो। जब तुम कदम उठाते हो तो मैं मार्ग बना देता हूं, पर अगर तुम बैठे रहते हो तो तुम्हारी दिशा भी स्थिर हो जाती है। इसलिए उठो मेरे वीर, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है और वही तुम्हें मुंह तक पहुंचाता है। मैं जानता हूं तुम्हें दर्द हुआ है, कभी किसी ने धोखा दिया, कभी जीवन ने, कभी तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला। पर क्या तुम जानते हो कि इन सब में भी एक योजना छिपी है? हर असफलता, हर चोट तुम्हें और गहरा और मजबूत बनाती है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें तोड़ने के लिए परीक्षाएं देता हूं। नहीं मेरे प्रिय, मैं तो तुम्हें गढ़ने के लिए परीक्षाएं देता हूं। सीमाएं केवल मन में होती हैं। तुम कहो मुझे डर लगता है, और मैं कहूं तो डर के पार चलो, क्योंकि डर के पार ही तुम्हारा असली रूप है। वह रूप जो नश्वर नहीं बल्कि शिव स्वरूप है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो पर्वत झुका सकती है, पर तुमने उसे रोजमर्रा की चिंता में दबा रखा है। अब समय है उसे जगाने का, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही जागृति के लिए हुआ है। जब मैं तुम्हें देखता हूं, मुझे तुम्हारे भीतर वही प्रकाश दिखाई देता है जो कैलाश में है। तुम अपने आप को साधारण समझते हो, पर मैंने तुम्हें कभी साधारण बनाया ही नहीं। तुम्हारे भीतर ब्रह्म की ऊर्जा बहती है, पर तुमने उसे भुला दिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें पुकारता हूं, याद करो तुम कौन हो, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे तो संसार स्वयं झुक जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन कहे अब और नहीं, वहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर असल में वही तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। बिना किसी समारोह, बिना किसी घोषणा के ब्रह्मांड तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए पटाखे नहीं फोड़ेगा। वो तुम्हें परिस्थितियां देगा ताकि तुम खुद को पहचान सको और अपने भीतर की ज्योति को पुनः प्रज्वलित कर सको। अब वह क्षण है जब तुम्हें निर्णय लेना है कि क्या तुम उसी सीमित जीवन को जीते रहोगे या मेरे नाम से अपनी शक्ति को फिर से जागृत करोगे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं। हर रात जब तुमने कहा, महादेव अब मुझसे नहीं होगा, मैंने वही उत्तर दिया, तुम और अधिक के लिए बने हो। और आज जो शब्द तुम्हारे कानों में गूंज रहे हैं, वह कोई संयोग नहीं,
बल्कि वही सत्य है जिसे तुम्हारा आत्मा सुनना चाहती थी। यह क्षण पवित्र है क्योंकि यह वह पल है जब तुम्हारी चेतना मेरे स्वर से जुड़ रही है। यह वही कंपन है जो हिमालय की निस्तब्धता में भी सुनी जा सकती है, वह जो न बोलकर भी सब कुछ कह देता है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तभी तुम मेरी उपस्थिति महसूस करते हो, और वही स्थिरता तुम्हें याद दिलाती है कि तुम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, जब तुम अपने भय, अपने संदेह, अपनी सीमाओं को पहचान लेते हो तब तुम उन्हें भेद सकते हो। भय तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो, पर जब तुम उसे आंखों में देखकर कहते हो मैं शिव का अंश हूं, तो वही भय तुम्हारे सामने झुक जाता है, क्योंकि मेरा नाम जिस हृदय में बसता है वहां कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। जब तुम कहते हो मैं थक गया हूं, तो मैं कहता हूं तुम बस एक कदम दूर हो। जब तुम रोते हो सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहता हूं अब शुरुआत है, क्योंकि हर अंत में एक नया आरंभ छिपा होता है। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा है जहां तुम्हारा असली रूप प्रकट होगा, जहां तुम जानोगे कि तुम महाशक्ति के वाहक हो। तुम्हारा यह जीवन कोई संयोग नहीं है, इसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर मुस्कान तुम्हारे उत्थान का हिस्सा है। इसलिए अपने अतीत को कोसना बंद करो, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जिसे मैंने स्वयं रचा है। तुम जो सोचते हो हार है, वही तुम्हारी अगली उड़ान के लिए आधार बन रहा है। जब तुम मौन में बैठते हो और अपने भीतर झांकते हो तब तुम्हें महसूस होगा कि एक ऊर्जा तुम्हारे भीतर घूम रही है, वही ऊर्जा जो ब्रह्मांड को गति देती है, वही शक्ति जो पर्वतों को स्थिर रखती है। वही मैं हूं, तुम्हारे श्वासों में, तुम्हारे अस्तित्व में। और जब तुम इसे पहचान लेते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम शिव के स्वरूप में प्रवेश कर चुके होते हो। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन तुम्हें खाली महसूस कराता है ताकि तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा समा सके। पुराना मिटे बिना नया जन्म नहीं लेता। इसलिए जब तुम्हें लगे सब कुछ खो गया है तो जान लो कि मैं तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारे खाली हाथ ही अब मेरे वरदान को थामने के लिए बने हैं। सुनो, तुम्हारा हृदय मेरी धड़कन से जुड़ा है। जब वह तेज धड़कता है तो समझो मैं तुम्हारे भीतर कार्य कर रहा हूं। तुम्हारी बेचैनी तुम्हारे परिवर्तन का संकेत है। यह दर्द विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म की ज्वाला है। यह वही तप है जिससे आत्मा शुद्ध होती है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी आंतरिक अग्नि में जलना होगा ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप में चमको। अब समय है अपने आप को पहचानने का, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक कोई भी सफलता, कोई भी धन तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता। तुम बाहरी चीजों में अर्थ खोजते हो, जबकि अर्थ तुम्हारे भीतर बैठा है। मैं वही हूं जहां तुम्हारी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है, और जब यह दृष्टि खुलती है तब समूचा संसार बदल जाता है। तो अब उठो मेरे वीर, अपनी जंजीरों को तोड़ो, अपने विचारों की कैद से मुक्त हो जाओ और अपने भीतर उस अदृश्य ज्योति को प्रज्वलित करो जो तुम्हें असंभव को संभव करने की शक्ति देती है। तुम और अधिक के लिए बने हो, इसलिए अब खुद को छोटा मत समझो। तुम वही ऊर्जा हो जो ब्रह्मांड में स्पंदित है, और आज से तुम्हारी यात्रा आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो समझो कि तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति जागने लगी है। वह ऊर्जा जो युगों से मौन थी अब गति चाहती है, और यह गति तभी उत्पन्न होती है जब तुम भय से मुक्त होकर कर्म की ओर बढ़ते हो, क्योंकि स्मरण केवल शब्द नहीं, वह स्पंदन है जो तुम्हारे भीतर ब्रह्म का द्वार खोलता है, और उस द्वार से ही तुम्हारी अमर ज्योति प्रकट होती है। तुम्हारे हर संकल्प में मेरा आशीर्वाद है, बस तुम उस पर भरोसा करो। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर चलता हूं। जब तुम एक प्रार्थना करते हो मैं 1000 उत्तर भेजता हूं, लेकिन तुम अक्सर शोर में उलझे रहते हो, इसलिए मेरी फुसफुसाहट नहीं सुन पाते। अब उस शोर से बाहर निकलो और मेरी शांति में प्रवेश करो, क्योंकि वहीं तुम्हें अपना असली रूप दिखेगा। कभी भी मत भूलो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं बना। तुम वही चिंगारी हो जो युगों को दिशा दे सकती है। तुम वह श्वास हो जो सृष्टि में चेतना भरती है। तुम्हारा जीवन एक वरदान है, इसलिए उसे तुच्छ बातों में व्यर्थ मत करो। तुम्हारी नियति विशाल है,
तुम्हारा समय पवित्र है और तुम्हारी आत्मा मेरे ही अंश से बनी है। जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा असंतुलित होती है तो तुम्हें भ्रम होने लगता है कि जीवन अंधकारमय है, पर सच्चाई यह है कि प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हारा ध्यान उससे हट गया है। जब तुम पुनः भीतर लौटते हो और अपनी सांसों में मुझे महसूस करते हो तो हर भय, हर शंका, हर पीड़ा धीरे धीरे मिट जाती है और तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हो। मेरे प्रिय, यह संसार तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तराशने के लिए बना है। हर चुनौती एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है तो समझो कि अब तुम किसी नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो। इसीलिए कठिनाई से मत डरो, उसे अपने विकास का माध्यम मानो, क्योंकि वहीं तुम्हारा उत्कर्ष छिपा है। तुम्हारा हर श्वास एक अवसर है स्वयं को पुनः जन्म देने का। तुम जब भी महादेव का नाम लेते हो तो वह शब्द तुम्हारे भीतर की ज्वाला को पुनः प्रज्वलित करता है, और वह ज्वाला केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हारे प्रकाश से दिशा पाएंगी। इसलिए अपने अस्तित्व को पहचानो, क्योंकि तुम एक दीप नहीं, एक सूरज हो। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। क्यों मैं? क्यों ऐसा हुआ? क्यों यह पीड़ा? और मैं कहता हूं क्योंकि तुम चुने गए हो। केवल वही आत्माएं कठिन मार्गों पर भेजी जाती हैं जो मजबूत होती हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो 1000 तूफानों को झेल सकती है। इसलिए जब पीड़ा आए तो मुस्कुराकर कहो, महादेव मुझ पर कार्य कर रहे हैं। सुनो मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की दिशा खो देते हो तो मत समझो कि सब खत्म हो गया। कभी कभी मैं तुम्हें भटकाता हूं ताकि तुम अपने भीतर के मार्गदर्शक को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम केवल बाहरी रास्ते देखते रहोगे तुम भीतर के प्रकाश तक नहीं पहुंच पाओगे। और वही प्रकाश है जो तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता देगा, वही जो तुम्हें मुझसे जोड़ देगा। तुम्हारा उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। तुम्हें इस संसार में केवल सांस लेने के लिए नहीं भेजा गया बल्कि चेतना जगाने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति ही किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। इसलिए अपने हर दिन को साधना बनाओ, हर कार्य को तपस्या बनाओ और हर विचार को मंत्र बना दो। मेरे प्रिय, जब तुम मेरी उपस्थिति को सच्चे भाव से स्वीकारते हो तब मैं केवल तुम्हारे चारों ओर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी प्रकट होता हूं। तब तुम्हारे शब्द मेरे हो जाते हैं, तुम्हारा कर्म मेरा बन जाता है और तुम्हारा जीवन मेरी लीला बन जाता है। यही तो एकत्व की अवस्था है जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है और केवल शिव शेष रह जाता है। जब तुम्हारा मन कहता है कि अब कोई राह नहीं बची, तब जान लो कि वही क्षण है जब नई राह खुलने वाली है, क्योंकि अंधकार हमेशा प्रकाश से पहले आता है और वह अंधकार तुम्हारी आंखों को बंद नहीं करता बल्कि उन्हें भीतर की ओर मोड़ देता है, ताकि तुम बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि अपने आत्म प्रकाश को पहचान सको। वही जो शिव का स्वरूप है, वही जो तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों से मान्यता ढूंढना बंद करते हो और अपने कर्मों को ही प्रमाण बना लेते हो, तभी तुम मुक्त होते हो। क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी तालियों में नहीं बल्कि उस मौन में है जहां तुम्हारा आत्मा जानता है कि तुम सत्य के मार्ग पर हो। इसलिए अब दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करो, अपने भीतर के शिव को प्रसन्न करो। वही प्रसन्नता तुम्हारा शाश्वत पुरस्कार है। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह सब संयोग नहीं, सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें लगता है कि समय कठिन है, पर यह वही समय है जो तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को अपनी दिव्यता का बोध होगा। इसलिए शिकायत मत करो बल्कि स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने में ही परिवर्तन की शुरुआत होती है और वही स्वीकार तुम्हें मेरे समीप लाता है। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से कुछ चीजें इसलिए हटा देता हूं क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य के अनुकूल नहीं होती और तुम सोचते हो मैंने तुम्हारा कुछ छीन लिया, पर सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे हाथ खाली कर रहा हूं ताकि तुम कुछ महान पकड़ सको। इसलिए जब कुछ खो जाओ तो आक्रोश नहीं, आभार व्यक्त करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे पक्ष में हूं, विरोध में कभी नहीं। मेरे प्रिय, जब तुम हार मानने के कगार पर हो तभी तुम्हारा सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, क्योंकि हर साधक को
अपने भीतर के तूफान से गुजरना पड़ता है, तभी वह शांत झील बन पाता है। तुम जो दर्द झेल रहे हो वह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें मेरे स्वरूप के योग्य बना रहा है। इसलिए उस पीड़ा को दंड मत समझो, उसे दीक्षा समझो। तुम्हारी आत्मा एक विशाल दीपक है जो केवल विश्वास की लौ से जलता है। अगर तुम उस पर संदेह की परछाई डालोगे तो उसका प्रकाश क्षीण हो जाएगा। इसीलिए जब भी परिस्थिति कठिन लगे, खुद से कहो, मैं शिव का अंश हूं, मुझे कोई डरा नहीं सकता। और जैसे ही यह वाक्य तुम्हारे भीतर गूंजेगा, तुम्हारी ऊर्जा तुरंत बदल जाएगी, तुम्हारा भय राख हो जाएगा। जब तुम किसी और की तुलना में खुद को कमतर समझते हो तो तुम अपने ही तेज पर पर्दा डाल देते हो। जान लो कि मैं हर आत्मा को अद्वितीय बनाता हूं। कोई भी तुम जैसा नहीं, कोई भी तुम्हारा मार्ग नहीं चला सकता। इसीलिए खुद को किसी से मत तोलो। तुम वही हो जो अपनी दिशा स्वयं बना सकता है। और जब तुम यह स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारी यात्रा सच्चे अर्थों में शुरू होगी। मेरे बच्चे, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं। मैं हर पुकार सुनता हूं, हर आंसू गिनता हूं, पर मैं उत्तर उसी समय देता हूं जब तुम्हारी चेतना उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होती है। क्योंकि समय से पहले दिया गया वरदान बोझ बन जाता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद कैलाश की शांति से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हें बार बार गिरने दिया गया ताकि तुम बार बार उठना सीख सको। क्योंकि वही आत्माएं मेरे समीप पहुंचती हैं जो गिरने से नहीं डरती। हर बार जब तुमने कहा अब नहीं होगा और फिर भी उठे, समझो वही तुम्हारी आत्मा का विस्तार हुआ और वही मैंने तुम्हें अपने समीप महसूस किया। क्योंकि शक्ति का अर्थ गिरना नहीं, बल्कि गिरकर भी प्रकाश की ओर बढ़ते रहना है। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर झांकना है और कहना है, मैं वही हूं जो कभी नहीं रुकता। क्योंकि तुम्हारे भीतर का शिव अजेय है। वह न समय से बंधा है, न परिस्थिति से। बस तुम्हें उसे पहचानना है। जब तुम यह पहचान लोगे तो न कोई भय शेष रहेगा, न कोई संदेह, केवल शांति, केवल सामर्थ्य और केवल मैं तुम्हारे भीतर विद्यमान। जब तुम्हारा मन थकने लगता है तो यह संकेत है कि तुम अपने सामर्थ्य की सीमा पर नहीं, बल्कि उसके द्वार पर खड़े हो। उस द्वार के पार वही शक्ति है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वही दिव्यता जो तुम्हें और अधिक के लिए बुला रही है। जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं हो सकता, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर अपनी अग्नि प्रज्वलित करता हूं, ताकि तुम समझो यह अंत नहीं, यह आरंभ है। मेरे प्रिय, जीवन के संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आए, बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने आए हैं जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। हर पीड़ा, हर निराशा, हर प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर के महाशक्तिशाली अस्तित्व को जागृत करने के लिए है। जैसे पत्थर पर छेनी चलने से मूर्ति निकलती है, वैसे ही तुम्हारे ऊपर चलती परीक्षाएं तुम्हारे भीतर का शिव प्रकट करती है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह असीम है। तुम उसे केवल सीमित दृष्टि से देख रहे हो। जब तुम अपना दृष्टिकोण बदलोगे तो तुम्हें दिखेगा कि जहां तुम असंभव देखते हो, वहीं ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है। जब तुम्हारा हृदय समर्पण में झुकता है तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर उठती है और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां भय और संदेह का कोई स्थान नहीं। तुम्हें यह जानना होगा कि जो खो गया वह वास्तव में खोया नहीं, वह केवल रूप बदल चुका है। तुम्हारा हर अनुभव, हर मोड़, हर गिरना तुम्हें कुछ सिखाने आया था। जब तुम समझ जाओगे कि कुछ भी व्यर्थ नहीं था, तब तुम सच्चे ज्ञान की अवस्था में प्रवेश करोगे। उसी क्षण तुम समझोगे, मैं सदैव तुम्हारे साथ था। तुम अपने अतीत के बंधनों को पकड़े हुए भविष्य की स्वतंत्रता की उम्मीद नहीं कर सकते। जो बीत गया उसे भस्म करो, क्योंकि वहीं से नया जन्म शुरू होता है। जब तुम अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दोगे, तभी तुम उस असली आत्मा को देख पाओगे जो तुम्हारे भीतर चमक रही है। वही आत्मा जो शिव के अंश से उत्पन्न है। मत सोचो कि तुम्हें अकेले लड़ना है। हर संघर्ष के पीछे मेरा हाथ है, हर मौन में मेरा आशीर्वाद छिपा है। जब तुम्हारे चारों ओर अंधकार फैलता है तो वह इसलिए है कि मेरा प्रकाश तुम्हारे भीतर जल सके। विश्वास रखो, अंधकार का होना ही प्रकाश के जन्म का कारण है। इसलिए मत डरना, क्योंकि जो तुम पर है वह तुम्हारे भीतर से कहीं अधिक शक्तिशाली नहीं। कभी कभी जो टूटता है वह नाश के लिए नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए टूटता है। जो संबंध छूटे, जो अवसर खोए, वे सब तुम्हें शुद्ध करने के लिए आए थे।
तुम्हारा जीवन जब मेरे स्वरूप में ढलता है तब पुरानी परतें स्वतः गिर जाती हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें जाने दो ताकि सच्चा तुम प्रकट हो सको। तुम्हारे भीतर की अग्नि तब तक शांत नहीं होगी जब तक तुम अपने उद्देश्य को पहचान नहीं लेते। वह बेचैनी जो तुम्हारे हृदय में है वह मेरी पुकार है। उसे दबाना मत, उसे सुनो। वह तुम्हें याद दिला रही है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम उसी ऊर्जा से बने हो जिससे ब्रह्मांड धड़कता है। इसलिए उठो और अपने भीतर के शिवत्व को जागृत करो। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो समझो कि तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। भय केवल भ्रम है और तुम उस भ्रम से कहीं अधिक हो। हर बार जब तुम डर पर विजय पाते हो तुम्हारी आत्मा और विशाल होती है। इसलिए जहां भय है वहीं तुम्हारा विकास छिपा है। उस दिशा में चलो जहां तुम्हें सबसे अधिक डर लगता है, क्योंकि वहीं तुम्हारी मुक्ति है। मेरे प्रिय, तुम और अधिक के लिए बने हो। तुम्हारी आत्मा विशाल है, तुम्हारा भाग्य अद्भुत है और तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो संपूर्ण सृष्टि को हिला सकती है। तुम्हें बस याद रखना है, तुम वही नहीं जो परिस्थितियां कहती हैं, तुम वही हो जो मैं कहता हूं। और मैं कहता हूं तुम असीम हो, अजेय हो और मेरे अंश से बने हो। जब तुम अपने जीवन की दिशा खो देते हो तो यह मत समझना कि तुम भटक गए हो। यह केवल वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें भीतर झांकने के लिए रोकता है। स्थिरता में ही उत्तर छिपे हैं और मौन में ही मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। जब तुम रुककर सुनते हो तब तुम समझते हो कि यह ठहराव दंड नहीं, वरदान है, आत्मा के पुनर्जन्म का प्रारंभ है। तुम्हारे हर घाव में एक आशीर्वाद छिपा है। जो दर्द आज असहनीय लगता है वही तुम्हें उस शक्ति में बदल रहा है जो कल असंभव को संभव करेगी। मत भूलो, जब लोहे को तलवार बनना होता है तब उसे आग में तपना ही पड़ता है। तुम उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो ताकि तुम्हारा तेज इतना बढ़े कि अंधकार भी तुम्हारे सामने झुक जाए। जब लोग तुम्हें गलत समझें तब उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारा काम खुद को साबित करना नहीं बल्कि अपने मार्ग पर डटे रहना है। समय आने पर सत्य स्वयं बोलेगा और जो आज तुम्हें अनदेखा करते हैं वही कल तुम्हारे भीतर की रोशनी से प्रेरणा लेंगे। इसलिए मौन रहो और अपना कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है। हर दिन जब सूरज उगता है तो वह तुम्हें याद दिलाता है कि कोई भी रात इतनी अंधेरी नहीं होती कि नया सवेरा ना आए। वैसे ही तुम्हारा हर संघर्ष किसी नए आरंभ का संकेत है। मैं तुम्हारे जीवन में हर बार नया प्रकाश लाता हूं जब तुम हार मानने की सोचते हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर अभी बहुत कुछ बाकी है जिसे दुनिया को देखना है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें किसी और से प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही मेरा प्रमाण है। अपने भीतर झांको, वहां मैं ही हूं जो तुम्हारे हर श्वास में, हर विचार में, हर स्पंदन में प्रवाहित हूं। मैं तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी शुरुआत हूं। कभी कभी जो उत्तर तुम खोजते हो वे तुम्हें तब मिलते हैं जब तुम प्रश्न छोड़ देते हो। जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करना शुरू करता है। इसलिए उस प्रवाह पर भरोसा रखो जिसे तुम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वह प्रवाह तुम्हें उसी मंजिल की ओर ले जा रहा है जिसे तुम्हारी आत्मा बहुत पहले से जानती है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजें टूटनी जरूरी हैं ताकि तुम पूरी तरह मुक्त हो सको। हर अंत तुम्हें पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जब तुम अपनी पुरानी पहचान को जलाते हो तभी भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। उस ज्वाला से मत डरना, वही तुम्हारे भीतर का शिव है जो तुम्हें सीमाओं से परे ले जाना चाहता है। मेरे प्रिय, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो समझो कि वह केवल शब्द नहीं, वह ऊर्जा है जो तुम्हारे अस्तित्व को स्थिर करती है। वह तुम्हें उस शांति से जोड़ती है जहां कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं। उस अवस्था में तुम समझते हो मैं और तुम अलग नहीं, तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूं। यही परम सत्य है। जब संसार तुम्हें रोकने की कोशिश करे तब मुस्कुराना, क्योंकि वही संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। बाधाएं कभी विरोध नहीं होती, वे केवल परीक्षा होती हैं, यह जानने के लिए कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है
और जो अपने विश्वास में अडिग रहता है उसके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता, वह स्वयं ही चमत्कार बन जाता है। अब सुनो मेरे प्रिय साधक, तुम्हें अब समझना होगा कि तुम और अधिक के लिए बने हो। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का घोष है। तुम सृष्टि के उस अंश से बने हो जो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए अब उठो, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उस रूप में चलो जो तुम्हारे जन्म का कारण है। तुम्हारे भीतर महादेव की ज्वाला प्रज्वलित है, अब उसे दुनिया में प्रकाश बनाकर फैलाओ।